की बात है बेटा। बहुत समय पहले दक्षिण भारत की धरती पर एक ऐसा शहर था जो सोने की तरह चमकता था। उसका नाम था हम्पी। आज हम इसे खंडहरों के रूप में देखते हैं, टूटे हुए मंदिर, बिखरे पत्थर और वीरान गलियां। लेकिन कभी ये जगह भारत के सबसे अमीर और ताकतवर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, विजयनगर साम्राज्य। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, इतिहास के पन्नों में दर्ज एक चमचमाता सच है, जिसे अब बस यादों और पत्थरों में खोजा जाता है। 14वीं सदी में दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। उन्होंने हम्पी की नींव रखी। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बड़ी उथल-पुथल भरी थी। दिल्ली सल्तनत का असर दक्षिण तक फैल रहा था। इन भाइयों ने इसे चुनौती दी और विजयनगर नाम का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और समृद्धि से भी चलता था। धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य इतना बड़ा और शक्तिशाली हो गया कि इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। कहा जाता है कि इस शहर में हीरे खुले में बिकते थे और बाजारों में इतनी भीड़ होती थी कि कदम रखने की जगह नहीं बचती थी। राजमहलों की दीवारें सोने चांदी से जड़ी होती थीं और मंदिरों में हर शाम दीपों की रोशनी ऐसे जलती थी जैसे आसमान खुद जमीन पर उतर आया हो। कृष्णदेवराय विजयनगर के सबसे महान सम्राट माने जाते हैं। वे न केवल युद्ध में अजेय थे, बल्कि विद्वान, कवि और न्यायप्रिय भी थे। उनके शासन में विजयनगर ने अपनी कला, साहित्य और संस्कृति के माध्यम से अपार ऊंचाइयां प्राप्त की। उन्होंने अमुक्तमाल्यद जैसी संस्कृत रचनाएं लिखी और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ कवियों को संरक्षण दिया। ऐसा राजा जिसे सैनिक भी चाहते थे और कलाकार भी। उस जमाने में पुर्तगाली व्यापारी, फारसी यात्री और अरब सौदागर हम्पी आते थे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने अपनी डायरी में लिखा कि हम्पी भारत का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर शहर है। उसकी गलियां चकाचौंध से भरी थीं, बाजारों में रंगीन कपड़े, मसाले और कीमती रत्न ऐसे बिकते थे जैसे कोई आम चीज हो। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता बेटा। 1565 में एक ऐसा दिन आया जिसने हम्पी की किस्मत ही बदल दी। ये था तालिकोटा का युद्ध। 4 मुस्लिम सुल्तानों की संयुक्त सेना ने विजयनगर पर हमला किया। युद्ध भयानक था, लेकिन दुर्भाग्यवश विजयनगर की सेना हार गई और फिर शुरू हुई हम्पी की तबाही। हम्पी को 3 दिनों तक लगातार लूटा गया, जलाया गया, तोड़ा गया। वो महल जो कभी सोने से चमकते थे, अब राख हो गए। मंदिरों को तोड़ दिया गया, मूर्तियां खंडित कर दी गईं और पूरा शहर वीरान हो गया। कहते हैं कि इन 3 दिनों में हम्पी की रोशनी बुझ गई और अंधेरा ऐसा छाया कि सूरज भी शर्मा जाए। इतिहास की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इतनी समृद्धि और खजाने के बावजूद आज तक उस खजाने का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग मानते हैं कि युद्ध से पहले ही राज परिवार ने खजाने को किसी गुप्त सुरंग में छुपा दिया था। कुछ कहते हैं कि वो खजाना आज भी हम्पी की चट्टानों के नीचे दफन है और कुछ मानते हैं कि उस खजाने पर आज भी देवताओं का पहरा है, जो भी उसे पाने की कोशिश करता है, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटती है। आज भी जब आप हम्पी जाते हो तो आपको हर पत्थर से एक आवाज सुनाई देती है, मानो वो कह रहा हो, मैंने वो समय देखा है जब यहाँ जिंदगी थी। हम्पी के मंदिर, उसकी संगीत बजाने वाली दीवारें, बिना सीमेंट के खड़ी की गई विशालकाय इमारतें, ये सब आज भी इस बात का प्रमाण है कि भारत का अतीत कितना अद्भुत और समृद्ध था। हम्पी अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर साल लाखों पर्यटक वहां जाते हैं, लेकिन जो लोग दिल से जाते हैं, उन्हें वहां की हवा में इतिहास की महक आती है। वहां आज भी एक त्योहार मनाया जाता है, हम्पी उत्सव, जो जैसे उस भूले हुए वैभव को फिर से जिंदा कर देता है। तो बेटा, ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये हमारे देश की असली पहचान की कहानी है।
एक ऐसा समय था जब भारत सिर्फ जादू या गरीबियों से नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और समृद्धि से जाना जाता था। और हम्पी उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें फॉलो करें और इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।